वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, सुही महल्ला पंजवा, करम धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित लूटे। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटे। अंग 747। पांचवी पातशाही धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमान करते हैं, हे भाई, तीर्थ स्नान अति आदि निहित धार्मिक काम दिखावे के काम हैं। ये काम जितने भी लोग करते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें मसूलिया जम लूट लेता है। यह गुरु बताते हैं कि आजकल लोग इतने आडंबरों में, दिखावे में फंसे हुए हैं। झूठ की पाठ पूजा, झूठ का दिखावा, इन चीज़ों में इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि उनको समझ ही नहीं आती कि असली का नाम जप कैसे करना है, असली धर्म क्या है हमारा, असली कर्म क्या है हमारा। तो गुरु यहाँ पे समझाते हैं कि तीर्थ स्नानों में हम जैसे समझते हैं कि गंगा जी स्नान कर लें या किसी भी पूजनिक स्थल में जाके जल में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा विचार, ऐसी सोच रखते हैं। गुरु बताते हैं कि अगर ऐसे ही सबके पाप धुलने लग गए, अगर कि पानी में डुबकी लगाई और पाप धुल गए, तो ऐसे तो पूरी दुनिया तर गई होती है अभी तक। पर गुरु बताते हैं यहाँ कि पानी में, जल में अगर हम इस तरह से डुबकी लगा के अपने कर्मों से मुक्ति, पापों से मुक्ति नहीं पा सकते। उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। तीर्थ स्नान यानी जो हम दान पुण्य करते हैं दिखावे का, कि मैंने इतना दान करा, मैंने इतना ये करा, मैंने इतना वो करा, दीवारों में, पंखों में, हर चीज़ में लिखवाते हैं। हम लोग अरदास करवाते हैं मंदिर गुरुद्वारों में, तो अपना नाम करवा के माया की भेंट बुलवाते हैं कि इतने दान करे, इतने रुपए दान करे, इनकी तरफ से इतनी सेवा है। तो गुरु कहते हैं कि ये दान पुण्य ये लगते नहीं हैं। दान तो वो होता है, गुप्त दान हो जो एक हाथ दान करे तो दूसरे हाथ को पता ना लगे कि क्या हाथ क्या दान किया, और हेल्प भी हो जाए, ज़रूरतमंद की हेल्प भी हो जाए उससे। तो गुरु कहते हैं दान करने का भी तरीका होता है, निष्कामता से दान हो। नाम जप करना है तो वो भी निष्कामता से, हर काम में निष्कामता होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि जमदूत, जब हम गलत कर्म करते हैं तो कहते हैं कि जमदूत आएगा डंडे मार के ले जाएगा। पर यहाँ गुरु बताते हैं कि जब हम अपने हमें कर्म करने का तरीका आ जाएगा, जब हम इन पाखंडों से और ये गलत कर्मों से ऊपर उठ जाते हैं, तो हमें कर्म करने का तरीका आ जाता है। तो तब मसूलिया नामक एक जम का नाम है, जो क्या करता है, जो मतलब पकड़ता है, जो गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, उनको पकड़ के ले जाता है मारते हुए, या और भी मतलब परेशान करता है उनको कष्ट देता है। तो यहाँ गुरु बताते हैं कि जो नाम जप करता है, तो नाम जप करने वाले का मसूलिया जम भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। यानी उसको जम किसी तरह से कोई हानि नहीं पहुंचाता, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई कष्ट नहीं देता। इस वास्ते गुरु बताते हैं यहाँ कि वासना रहित होके करतार की सिफत सलाह किया करो। वासना रहित होके यानी किसी चीज़ की इच्छा रखते हुए कि मैं इतने काम करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं इतने पाठ करूँगा तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, मेरे पति का काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो दुनियावी संसारी काम है, उनकी इच्छा रखते हुए हम जब पाठ पूजा करते हैं, तो गुरु बताते हैं कि वो कभी फलता नहीं है। हमें देखने में लगता है ऐसा फल गया, पर वो टेम्परेरी सुख होता है वो।
परमानेंट सुख वो होता है जो निष्कामता से किया गया हो, क्योंकि इसकी बरकत से छिन्न भर भी नाम सिमरन मात्र से मनुष्य विकारों से मुक्ति पा सकता है। नाम सिमरन की जो बरकत होती है, उसकी बरकत अगर आप एक बार नाम जपते हैं, भगवान का नाम किसी भी मतलब अपने धर्म के हिसाब से किसी भी तरह का, राम, शिव जी का नाम, वाहिगुरु, अल्लाह, अपने धर्म के हिसाब से किसी का भी आप नाम लेते हैं, पर सच्चे मन से और निष्कामता से लेते हैं, तो गुरु बताते हैं उसके कर्म नहीं बनते और उसको जो मसूलिया जम है वो भी लेने नहीं आता, यानी उसको छोड़ देता है। वो सीधा दरगाह में जाता है, यानी वो सीधा परमात्मा के चरणों में जाता है, सीधा उसकी मोक्ष की प्राप्ति होती है उसको। कहने का मतलब यहाँ ये है कि अपने कर्मों को कैसे करना है, गुरु हमें अलर्ट करते हैं कि अगर हमारे कर्म करने का तरीका गलत होगा, अगर हम जानते हुए भी जानबूझ के गलत कर्म करते हैं, हमें पता होता है ये चीज़ गलत है, हम फिर भी करते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो गुरु कहते फिर तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, फिर तो तुम्हें मसूलिया जम पकड़ के लेके ही जाएगा घसीट के। अगर तुम निष्कामता से कर्म करते हो, उस परमात्मा का नाम जब अमृत वेले की महानता बताई गई है। अमृत वेला जो होता है, अमृत वेले की जो वाइब्रेशन होती है प्योर पॉजिटिव होती है, उस टाइम इतना भी नाम जपा हुआ, 5 मिनट 10 मिनट एक पल का नाम जपा हुआ भी उसका बहुत गुना फल मिलता है। और सच्चे मन से की हुई प्रार्थना अरदास कभी विफल नहीं जाती, और पाठ कभी उसका मतलब ऐसा नहीं होता कि उसका फल ना मिले। परमात्मा हमेशा सबका भला मतलब सबका इतना गुना फल देते हैं, बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं भगवान। पर वो कहते हैं अपने कर्म करने का तरीका तो ठीक करो, अगर कर्म गलत होंगे तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हमें बार बार अलर्ट करके ये समझाते हैं, अपने कर्मों को सही तरीके से निष्कामता से अगर करेंगे तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु का, परमात्मा का हमारे सिर पे हाथ हो जाता है, और जिसके ऊपर परमात्मा और गुरु का हाथ होता है उसका कोई भी बाल विंगा नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई बीमारी तक नहीं उसको छू सकती। परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है, बशर्ते सच्चे मन और पूरे विश्वास से जपा गया हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।